नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं उत्तर भारत बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमी शैद। रुक करते हैं खबरों की ओर। रविवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईएल जर्ली भवन 2 का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विमल ने की मौत के मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार की जानकारी के बगैर विधानसभा क्षेत्र में ईडी की छापेमारी कार्रवाई की जा सकती है, तो बीजेपी इस मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाती। देखिए, सरकार गंभीर है हर विषय पर। परिवार ने जो कहा उस बात को हमने माना है। हमारे राजस्व मंत्री ने बार बार मुझसे इस मामले में बात की है। अब दो रिपोर्ट सामने आएगी और सरकार सभी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ओपन है। भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। किन परिस्थितियों में देहांत हुआ ये देखना बहुत जरूरी है और क्या कारण रहे, उन कारणों की जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पर परिवार के प्रति सारी सरकार की संवेदनशीलता है। उनकी वाइफ से भी मेरी बात हुई है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने लगी है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उनके देहांत के पीछे किसी ने कोई षड्यंत्र किया है, वो उनकी सोच गलत है। वो तो कहीं भी आ सकते हैं। वो किस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की? उनकी केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार में कभी भी सीबीआई की कहीं भी जांच करवा सकते हैं। सरकार इस मामले में कोई रोकने वाली थोड़ी है किसी को। जब वो ईडी में छापे डलवा सकते हैं, सरकार को पता ही नहीं होता मेरे विधानसभा क्षेत्र में छापे डलवा सकते हैं, वहाँ इंक्वायरी करवा सकते हैं, तो इस मामले में भी कर सकते। सरकार सीबीआई के मामले में कहाँ चुप है, लेकिन उनको सच्चाई हमको भी तो पता लगनी चाहिए कि क्या है। पर बीजेपी जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकने वाली है, उससे उनका मतलब सफल नहीं होने वाला। वो हर चीज का राजनीतिकरण कर रही है। कोई आ नहीं रहा है कि कोई बात है, कोई कह नहीं रहा है। और हम भी सच को जानना चाहते हैं। उनकी देहांत हुई है। विमल नेगी जी हमारे परिवार के सदस्य थे। उनकी बहन से उनकी पत्नी से मेरी बात हुई है, मेरे से मिले। मैंने उसी दिन डीजीपी को बोला और किस संदर्भ में देहांत हुई उसकी अभी हमने इंक्वायरी बिठाई है। और इंक्वायरी बिठाने के अलावा जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ सकती, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत मुद्दे हैं और वो अपनी पार्टी के अपने 5 गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। विमल नेगी की मौत से उनको कुछ नहीं लेने वाला, उनके परिवार से भी कुछ नहीं लेने वाले। कोई उनके परिवार से संवेदनशीलता भी नहीं प्रकट करने वाले। परिवार के काम तो राजस्व मंत्री जगन नेगी जी आएंगे, क्योंकि वो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनके परिवार के सदस्य आए। तो ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां कैंडल मार्च करके भावनात्मक जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई से जानना चाहिए। और वो केंद्र में उनकी सरकार है, वो केंद्र में उनकी सरकार। जब उनकी सरकार यहाँ छापामारी करती, किसी को पूछनी थी, अभी भी करवा ले। तो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। और जिस प्रकार से प्रदेश छोड़ कर गए, जयराम ठाकुर जी को 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। सरकारी कर्मचारियों का एयर तक नहीं दे के गए, पर अपनी कुर्सी बचानी है जयराम ठाकुर जी ने, तो इस प्रकार की राजनीति को वो हवा दे रहे हैं। धन्यवाद। 2 भवन का शिलान्यास किया है, काफी अकोमोडेशन हो जाएगी। जो गाड़ियां ऊपर मिनिस्टर्स की सबकी खड़ी होती है, सड़क के किनारे हिंड्रेंस रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, उससे भी इसका निजात मिलेगी। नहीं तो 10-10 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहता है। और काफ़ी अकोमोडेशंस की जो कमी थी उसको इस एलर्जी भवन के निर्माण से पूरा किया जाएगा। सर, विमल नेगी देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक हमारी रूटीन है, एआईसीसी का सेशन है। जिसको बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अब केवल देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के बसों के किराए में बढ़ोतरी के फैसले को निर्दयी बताते हुए कहा कि सुक्खू सरकार जनता को निचोड़ने का काम कर रही है।
सबसे पहले तो मैं आज रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ सभी प्रदेशवासियों को। और संयोग हमारे लिए ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। आज के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष के नाते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम संभाला था। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी उस दिन अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है और 21 राज्यों के सरकार के साथ साथ में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार है। 60 वर्ष से भी ज्यादा समय के पश्चात ये अवसर हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आज के दिन मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है हम सब के लिए, जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और सारा जीवन संघर्ष किया और पार्टी की मजबूती के लिए, विचार की मजबूती के लिए जो है वो अपना सारा जीवन जो है वो अपना सर्वस्व लगा करके जो है वो निछावर किया है। उनका योगदान हमको स्मरण करना चाहिए। और एक बार फिर से मैं सभी पार्टी के सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ये पड़ाव है और मंजिल अभी और जिला ऊना मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय दीपकमल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरते हुए कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास माफिया को बढ़ावा देने का समय है लेकिन बिल्डिंगों के उद्घाटन करने का समय नहीं। उन्होंने बताया कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर सरकार के दौरान मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था लेकिन काम बीच में ही रोक दिया गया। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है पूरे प्रदेश के अंदर ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार के समय पर जो काम हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए थे उन कामों को या तो रोक दिया गया या फिर उसके बाद उनको बजट नहीं दिया गया या फिर वो प्रोजेक्ट अगर पूरे हो गए तो उसके बाद उनका उद्घाटन करने का भी समय सरकार के पास नहीं है। इसके अनेकों उदाहरण ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी मिलते हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर मिनी स्टेडियम बनना शुरू हुआ था बडाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो 1,41,58,000 रुपया जिसका एस्टीमेट था। भारतीय जनता पार्टी के समय पर उसमें 50 लाख रुपए आ गया था लेकिन स्टेडियम का काम बीच में रोक दिया गया। और जब गांव के लोगों ने विरोध किया कि बचा हुआ पैसा जो 32 लाख है उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि बीजेपी के समय पर 18 लाख रुपए का काम हुआ था, 50 लाख जो आया था उसमें से, तो उस काम को शुरू किया। अब वो पैसा लगने के बाद फिर से काम रोक दिया गया, वहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। इसी तरह से ऊना शहर के अंदर बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समय पर 8,79,80,80,000 रुपया उस समय हमने मंजूर करवाया था, जो ANDS उस समय हुई थी। और उसमें से 3,95,29,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी के समय पर आ भी गया था। स्कूल की बिल्डिंग बन करके लगभग तैयार है, 5% काम वहाँ पर रहता है, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें पैसा नहीं दे रही है, जिसके कारण स्कूल के बच्चे की क्लासेस 2 शिफ्ट में लग रही है, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है।
लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास, कांग्रेस के व्यक्ति के पास समय नहीं है कि उसकी स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन कराएं। उसको कंप्लीशन के लिए जो 4,84,00,000 रुपया बकाया चाहिए वो पैसा दिया जाए। इसी के साथ साथ ऊना कॉलेज के अंदर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के साथ साथ हमने कॉलेज बिल्डिंग का AB ब्लॉक बढ़ाने के लिए उस समय 11,93,41,000 रुपया दिया था भारतीय जनता पार्टी के समय पर, और अब 10,82,67,000 रुपया लगने के बाद वो बिल्डिंग तैयार भी हो गई है, लेकिन उसका भी उद्घाटन करने का समय सरकार के पास नहीं है। अनेकों बार आज देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर ऊना स्थित बीजेपी कार्यालय दीप कमल में भी स्थापना दिवस पर ऊना सदर के विधायक, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने झंडा फहराया। वहीं बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में सतपाल सत्ती समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अंदर भारतीय जनता पार्टी की 6 बार गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और 3 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है। मैं आज इस स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के इस जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं पर आज बहुत ही पवित्र दिन है, माता के नवरात्रे चल रहे हैं। आज रामनवमी का दिवस भी है। मैं सभी को रामनवमी की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा और हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर आज इस स्थापना दिवस को मना रही है और पूरे देश के अंदर इस तरह से अपने अपने घरों के ऊपर कार्यकर्ता झंडा लहरा रहे हैं। अपने अपने घर के अंदर आज सब लोग झंडा लहराएंगे, दुकानों में झंडे लहराएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को उत्साह और उमंग के साथ। रामनवमी के दिन ऊना जिले के सिंघा से लेकर कांगड़ मैदान तक पूरा क्षेत्र भगवामय हो गया। राम भक्तों ने इस पर्व को भव्यता, श्रद्धा के साथ मनाया और जय श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सिंघा गांव के रामलीला मैदान में भगवान रामलला की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। पूर्व प्रधान सतीश कुमार छोटू ने प्रदेश और देश की जनता को रामनवमी की बधाई दी। शोभा यात्रा का स्वागत फूलों की वर्षा से किया गया, जिससे पूरा रास्ता पुष्पमय हो गया। झांकियों में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप में सजे बच्चों ने शोभा यात्रा को विशेष आकर्षण प्रदान किया। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर सिंघा की कमेटी के द्वारा जो रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया है, उसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जब से प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बना है, तब से हमारा जो यूथ है वो बहुत ही तेजी से प्रभु श्री राम जी के साथ, उनके विचारों के साथ और उनके साथ जुड़ता चला जा रहा है, सनातन के साथ जुड़ता चला जा रहा है। इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है और सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई। बोलो बोल श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी देश प्रदेशवासियों को रामनवमी की लाख लाख बधाई। हमारे वरिष्ठ नेता सतीश ठाकुर जी, गोल्डी जी और हरोली वासियों को और आयोजन करने वालों को लाख लाख बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी देश प्रदेशवासियों को रामनवमी की लाख लाख बधाई। हमारे वरिष्ठ नेता सतीश ठाकुर जी, गोल्डी जी और हरोली वासियों को और आयोजन करने वालों को लाख लाख बधाई। जय श्री राम। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के गोंदपुर जयचंद ग्राम पंचायत में लगभग 1.14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले फेज के तहत 35 लाख रुपए की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।